आदित्यनाथ ने रामनगरी में 4 दिवसीय रामायण मेले का उद्घाटन किया। 5 से 8 दिसंबर तक सरयू तट स्थित रामकथा पार्क में गीत संगीत और अध्यात्म की त्रिवेणी प्रवाहमान होगी। सीएम सुबह अयोध्या पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। जानकी महल ट्रस्ट में चल रहे विवाह उत्सव में भी सीएम के शामिल होने की संभावना है। संभल हिंसा को लेकर सियासत में बवाल मचा हुआ है। वहीं इसी बीच सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लोकसभा में ये मुद्दा नहीं उठाया। सपा अकेले इस मुद्दे पर लड़ रही थी। सपा के इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से सफाई आई है। कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने कहा कि हम सारे मुद्दे उठा रहे हैं, पता नहीं सपा ऐसी बातें क्यों कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थलों पर गौमांस परोसे जाने और खाने पर रोक लगेगी। वहीं इसी बीच शर्मा के इस फैसले को लेकर यूपी में बयानबाजी जारी हो गई है। इसे सपा की सांसद इकरा हसन ने असम सरकार के फैसले को संविधान का उल्लंघन बताया है। कैराना सांसद ने कहा कि निजी जीवन में हस्तक्षेप है, संविधान के प्रावधान के खिलाफ है। हसन ने कहा कि ये सीधा सीधा राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है और इस तरीके से सरकारें अगर निजी जीवन में हस्तक्षेप करेंगी तो इस देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित विधायक और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल आधार पर 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट कोर्ट को सुझाव देंगे कि क्या उनका इलाज एम्स में संभव है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो मधुमेह, मोतियाबिंद, रेटिना संबंधित समस्या से पीड़ित हैं। किसानों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है तो वहीं इसी बीच नोएडा पुलिस ने एक बार फिर से 34 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। इससे आंदोलन की चिंगारी गांव-गांव में फैल गई। किसान 10% आबादी भूखंड भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ और हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने 2 दिसंबर को दिल्ली कूच का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। संभल में हुई हिंसा की जांच लगातार जारी है। वहीं इसी बीच संभल के मोहल्ला कोटगरवी में टंकी रोड पर कूड़े में पाकिस्तान और अमेरिका निर्मित खोखा और कारतूस मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ ही खुफिया तंत्र भी अलर्ट हो गया। बुधवार को एलआईयू ने दिन भर जामा मस्जिद के पीछे वाली सड़क पर मेटल डिटेक्टर की मदद से नाले नालियों में और विदेशी कारतूसों की तलाश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। संभल में हुई हिंसा को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच सीएम योगी ने संभल हिंसा पर कहा कि 500 साल पहले बाबर ने जो किया वही संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटनाएं एक जैसी हैं और दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक ही है। दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के रिफॉर्म प्रक्रिया को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है। प्रबंधन ने पीपीपी मॉडल अपनाए जाने पर सभी कर्मियों के हितों को सुरक्षित बताते हुए कहा कि संविदा कर्मियों को भी नहीं हटाया जाएगा। साफ किया गया कि संविदा एजेंसियों के साथ किए गए अनुबंध रिफॉर्म के तहत भी बने रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों में राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की। इसमें मुख्यमंत्री ने संपूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस में आने वाले मामलों और आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर जनता से मिले फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट जारी की। उन्होंने संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले शासन के सभी विभागों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, तहसीलों, रेंज और थानों से स्पष्टीकरण लिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पैमाइश, लैंड यूज और अकृषक भूमि घोषित किए जाने से जुड़े लंबित मामलों की जिलावार रिपोर्ट पर चर्चा की। प्रयागराज में बुधवार को चली हवाओं ने पिछले 10 दिनों से लोगों को परेशान करने वाले प्रदूषण को उड़ा दिया। एक सप्ताह से 200 के पार रहने वाले वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार को घटकर 51 रह गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 4 दिनों में ठंडी तेजी से बढ़ेगी और अब तेज हवाओं के चलने से प्रदूषण का स्तर लगातार कम होगा।